वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र 5555 प्लस, जो हमारी पुस्तक है रीट मुख्य परीक्षा के लिए। उसका लगातार आपको प्रताप क्लासेस पे शाम 7 बजे, शाम 9 बजे और शाम लगातार 2-3 वीडियो के माध्यम से और 1500 प्लस जो भी टॉपिक है वो आपको क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कृषि। बहुत ही शानदार टॉपिक है। राजस्थान के वर्तमान कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया। स्टार्ट करें। 157 के लगभग आसपास पर्सन है इस पुस्तक के अंदर, और जिसने ये पुस्तक खरीद रखी है उसका रिवाइज कर लेना। जिसने नहीं लिया है वो बाजार में उपलब्ध है, जरूर लें। बहुत ही शानदार पुस्तक है। रीट सीएटी चाहे कोई भी, और सीएटी में आपने देख लिया लगभग 50 में से 35% हर एक एग्जाम में इस पुस्तक से आए थे। आरबीएससी का यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आए हुए प्रश्नों का बहुत ही शानदार कलेक्शन इसमें किया हुआ है। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की कृषि, और देखिए इसमें मैंने कृषि जलवायु खंड भी डाल दिए। कल रात 10 बजे आपको नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो क्विज चैनल बना हुआ है टेलीग्राम, ठीक है, उस पर आप मैंने क्विज डाल दी पूरी, किसकी? जलवायु के 10 कृषि जलवायु खंड के। तो आपने देख भी ली होगी। अब स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। कृषि जलवायु खंड ए, फर्स्ट ए के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, के बारे में असत्य कथन बताना है, ठीक है। शुष्क पश्चिमी मैदानी है जिसमें जोधपुर और बाड़मेर आता है। जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, और राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला कृषि जलवायु क्षेत्र भी है। ग्राह्य इसका परीक्षण केंद्र लूणकरसर बीकानेर है। तो ये गलत है, क्योंकि एक और ध्यान रखना, जिस जलवायु खंड में जो जिला आएगा ना उसका ही वो ग्राह्य परीक्षण केंद्र होगा एटीएस। ये एटीएस है ना, इनको कहते हैं एटीएस ग्राह्य। ये विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय अपने 5 है उनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ जिला आ गया जोधपुर और बाड़मेर, तो जाहिर सी बात है बीकानेर लूणकरसर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ होगा रामपुरा, जो है ना रामपुरा जोधपुर, वो होगा। तो अब आपको मैं 3 बताता हूं। ए फर्स्ट ए वाले, ठीक है। फर्स्ट ए यानी ए के 1 2 3 है। जैसे ये राजस्थान का नक्शा हो गया, दक्षिण का बता देता हूँ। यहां से जो आपका बाड़मेर और जोधपुर है ये क्षेत्र है फर्स्ट ए के अंदर आता है। गंगानगर हनुमानगढ़ फर्स्ट बी के अंदर आता है, और जो जैसलमेर बीकानेर चूरू है ये फर्स्ट सी के अंदर आता है। सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, और दूसरा बड़ा है फर्स्ट ए यानी बाड़मेर जोधपुर। फर्स्ट सी में आते हैं जैसलमेर बीकानेर चूरू, और फर्स्ट बी में आते हैं गंगानगर हनुमानगढ़। क्लियर हो गया? फर्स्ट फर्स्ट वाले तीनों क्लियर हो गए। पश्चिमी राजस्थान में तीनों ही। अब प्रश्न जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैं बताता रहूंगा। फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी कृषि जलवायु खंड के बारे में असत्य बताओ। देखो, राज्य में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। बिल्कुल, घग्गर नदी है, इंदिरा गांधी है, गंग नहर है। इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं। बिल्कुल, यानी जिसने कल क्विज किए मैंने 20-30% डाले हैं, और कल मैंने जलवायु आपको पढ़ाया था यहीं पे प्रताप क्लासेज पे। तो कंफ्यूज दूर क्लियर होगी। ग्राह्य परीक्षण केंद्र श्री कर्णपुर गंगानगर है। बिल्कुल सही आ गया ना, क्योंकि गंगानगर है तो आ गया उपयुक्त। कुछ तो कॉमन सेंस यहां लगा लेना। तीसरा प्रश्न, आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदानी फर्स्ट सी कृषि जलवायु खंड के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसलमेर बीकानेर चूरू जिला आता है, अभी मैंने बताया। क्लियर हो गया? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, ये प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। चाहे बीसीएटी वन रक्षक सबसे ज्यादा आता है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरसर बीकानेर, बिल्कुल सही है क्योंकि बीकानेर आ गया, तो लगभग सही होगा। दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च रहता है। बिल्कुल, दैनिक तापांतर जैसलमेर का, वार्षिक चूरू का, तो आएंगे दोनों। तो ये आपका चारों के चारों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1 2 3 4। फिर देखो, कहानी खत्म हो गई। फर्स्ट ए की यानी सेकंड, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी की तीनों कहानी खत्म हो गई। 3 प्रश्नों में आ गए। अब आता है सेकंड ए, कृषि जलवायु खंड के बारे में असुमेलित बताना है। ठीक है, क्या बताना है? असुमेलित कृषि जलवायु खंड के बारे में बताना। देखो, सेकंड ए कहाँ आएगा? फर्स्ट ए, सेकंड ए आएगा नीचे वाले आपका। सेकंड ए कहां से प्रवेश करेगा? 2 क्षेत्र आते हैं सेकंड ए के। ऊपर से आएगा शेखावटी क्षेत्र में सेकंड ए, और सेकंड जो बी आएगा वो इधर आपका, इधर इस दूसरी साइड से आएगा। ये जो गोड़वाड़ प्रदेश है, लूणी वाला क्षेत्र आएगा। अब देख लो, पढ़ लेते हैं।
अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतःवर्ती मैदान है, यानी अंतः प्रवाह मैदान नागौर सीकर झुंझुनू आएगा। सही है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कर्णपुर गंगानगर है, गलत है ये। ठीक है, ये क्या है, गलत है। मृदा चूना पत्थर युक्त दूसर सिरोजम मृदा, ये तो हो सकती है। मुख्य नदी कांतली नदी, ये कर्णपुर नहीं है इसका, क्योंकि इसका क्या है, झुंझुनू है। अबू अबू सरा इस प्रकार का नाम झुंझुनू है, तो ये बी। अब ये पुस्तक में सी लगा है, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, पुस्तक में क्या लगा है, सी। बस उसका रिवीजन ही करवाने के लिए आपको ये क्लास दी जा रही है कि जहीं कहीं भी एक टॉपिक में एक आधा प्रश्न गलत है वो सही हो जाए, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो सेकंड बी। अब फर्स्ट बी क्लियर हो गया, सेकंड बी लूनी बेसिन वाला। यानी आपको क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट ए यानी फर्स्ट बी है ना, फर्स्ट बी ये सॉरी सेकंड ए है वो कांतली नदी वाला है, और सेकंड जो बी है वो लूनी नदी वाला है। बस ऐसे दिमाग लगा लेना। लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र लूनी नदी अंतर्वर्तीय मैदानी जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है। अब लूनी के अंदर देखो बीकानेर नहीं आएगा, झुंझुनू नहीं आएगा, भरतपुर नहीं आएगा, बच गया सुमेरपुर पाली। ऐसे क्लियर कर दोगे ना आप। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा विषमता वाला सस्य जलवायु प्रदेश कौन से, यानी मृदा में सबसे ज्यादा विषमता वाला कौन सा है, तो वह लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र। क्योंकि देखो लूनी कहाँ से निकलती है, वहां अरावली क्षेत्र है, फिर जोधपुर अलग क्षेत्र है, फिर नीचे लवणीय अलग है, मिट्टी खारी नदी कहते हैं ना इसको। अर्ध शुष्क पूर्वी, अब देखो दो क्लियर हो गए सेकंड वाले तो, अब आ गया थर्ड। थर्ड जो होगा ना, थर्ड ये बीच वाला क्षेत्र होगा। थर्ड ए कौन सा होगा, आपका जयपुर, आपका अजमेर, आपका टोंक और दौसा, ये थर्ड ए में हो जाएगा। इसके ऊपर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, क्रोली, सवाई माधोपुर, दौसा, ये सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र होगा ना ये थर्ड बी में होगा। क्लियर हो गया, यानी थर्ड बी का मतलब जो नदियों वाला क्षेत्र है, जलोढ़ वाला हो गया, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है। और जयपुर ये अर्ध शुष्क मैदान वाला ये भी हो गया साथ में, उपाद्र वाला। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ो। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी थर्ड ए जलवायु खंड के बारे में कथन बताइए। अब प्रश्न इस प्रकार के बनाए हुए इस किताब में आपने अगर प्रैक्टिस किया तो देखो इसमें अजमेर, जयपुर, दौसा, बीकानेर, तो ये तो गलत हो गया ना, बीकानेर तो आएगा नहीं, बीकानेर 1C में आता है। ग्राह्य परीक्षण के अंदर तबीची अजमेर है, ये तो सही होगा क्योंकि अजमेर आ गया। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है और मृदा लाल पीली भूरी ये तो होती है। प्रमुख फसल ज्वार, जौ, मटर, आंवला होती है। 2, 3, 4 पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त कलेक्शन किया हुआ है। हालांकि एक आधी कोई मिस्टेक कोई एक टॉपिक में है अलग बात है, बाकी आप क्वेश्चन देखिए कितने शानदार है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान थर्ड बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सही है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ग्राह्य परीक्षण के अंदर मलिकपुर भरतपुर है, बिल्कुल, क्योंकि आपने 10 के 10 याद कर रखे हैं, एक में है नहीं, बाकी याद कर रखे हैं, तो आपको यार मलिकपुर ये भरतपुर आ गया ना। मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है जिसको हम एल्फी सोल्स कहते हैं, CWG कोपेन के अनुसार। सर्वाधिक जिलों की संख्या इसी खंड में, नोट करना, सबसे बड़ा तो है 1C, सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जिले हैं वो थर्ड बी के अंदर है, तो सारे सही हो जाएंगे। फिर देखो आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसको हम 4A कहते हैं। अब देखो दोबारा देख लो, थोड़ा सा नक्शा बनाया तो, क्योंकि समझना जरूरी है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं। ये अपने राजस्थान का है नक्शा भाई। हमने पढ़ा सबसे पहले ए 1A, 1A पढ़ा बाड़मेर जोधपुर। ठीक है, 1A, 1B पढ़ा गंगानगर हनुमानगढ़, और 1C पढ़ा जैसलमेर बीकानेर चूरू। ये कहानी 1 की क्लियर होगी। अब आती है 2 की। 2 में पढ़ेंगे 2A शेखावटी क्षेत्र 2 है, और 2B लूणीवाड़ा गोड़वाड़ प्रदेश। हो गया क्लियर। फिर हमने पढ़ा 3B का क्षेत्र आएगा जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा वाला। हो गया 3B, कौन सा हो गया 2A 2B, और ये हो गया 3A हो गया, सॉरी ये AB में कंफ्यूज मैं हो जाता हूँ। 3A और 3B क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा ये 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब आ गया चौथा क्षेत्र 4A। 4A में ये आएगा आपका ये भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये आएगा 4A के अंदर। और 4B में डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाए। अब देखो क्या पूछ रहा है,
अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान 4A कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? अब 4A के अंदर आपको याद रखना है, जो आपका ये साइड है ना, 4A के अंदर भीलवाड़ा, राजसमंदर, ये जो क्षेत्र आता है, ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र वो आता है, तो इसका ग्राह्य परीक्षण हो जाएगा चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये जिले आते हैं। और आर्द्र दक्षिणी मैदान 4B, ये 4B के निचले साइड आएगा, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये आता है 4B के अंदर। और सबसे बड़ी बात पता है ना, इसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गया, ग्राह्य परीक्षण के अंदर नहीं है इसका। एकमात्र 4B ऐसा है जिसका ATS यानी एपी है वो है ही नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये प्रश्न आता ही आता है, इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो सभी सत्य है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, मैं सारी चीजें आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। और आपको पता है आज जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो चैनल है ना, वो मुख्य चैनल पे आता, टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको जो वन अपने जो है ना, जितने भी टाइगर रिजर्व, अखेट निषेध क्षेत्र है या कंजर्वेशन रीजन है, उनकी क्विज दूंगा मैं, और सारे क्लियर होते जाएंगे। देखो 5 की क्या बात करें, 5 का नाम आते हड़ौती क्षेत्र में जाना है। 5 स्टार होटल कहाँ है? हड़ौती में। अबलीमिणी का महल कहाँ पे है? हड़ौती में। नहीं है तो 4 जिले आते हैं, लेकिन अपने को बनाना है 5। क्या बनाना है? 5। 4 में नहीं रहना, कहाँ रहना है? 5 में। देखो जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र, किसमें? 5 में, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी। ग्राह्य परीक्षण के अंदर छतरपुर, बूंदी, सही है। मृदा काली मिट्टी होती है जिसको हम वर्टिसोल्स कहते हैं। वायु द्वारा मृदा का सर्वाधिक अपतन, गलत है, क्योंकि यहाँ तो जल के द्वारा होता है। 2015-16 में कौन सी कृषि गणना हुई थी? अब देखो 11 प्रश्न में सल्टा दिया आपको सारे कृषि जलवायु खंड। 10वीं, सत्य कथन बताओ। ये थोड़े लंबे प्रश्न है, थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा औसताकार बाड़मेर का है। किसका है? बाड़मेर का, सही है। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे छोटा आकार डूंगरपुर का है। उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग केवल 2 फसलों चावल और गेहूं द्वारा होता है। ये तो क्लियर है, पता है, सभी सत्य है। फिर देखो कृषि मंडियां हैं। हर्बल मंडी उदयपुर, कौन सी? हर्बल मंडी उदयपुर, सही है। मेहंदी मंडी सोजतपाली, ये भी सही है। इसबगोल मंडी भीनमाल जलोर, ये भी सही है। टिंडा मंडी, ये गलत है, टिंडा मंडी उधर अजमेर से। वह कृषि जल वायवीय खंड जिसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। अब देखो ये तो बता सकते हो ना आप कि किस में नहीं है, तो 4B में नहीं है। अच्छा 1C का लूणकरसर बीकानेर है। 3rd B का कौन सा हो जाएगा? 3rd B का हो जाएगा आपका भरतपुर वाला मलिकपुर। और 2nd A का कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू वाला अबूसर, ठीक है, इससे याद रखो। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखो A1 में रामपुरा है, सही है, फर्स्ट A में। 2nd B में श्री कर्णपुर हनुमानगढ़ है, ये भी सही है। फर्स्ट C में लूणकरसर है, फर्स्ट C में लूणकरसर, ये भी सही है। 2nd B में अबूसर नहीं है, मलिकपुर भरतपुर है, ये गलत हो गया। फिर राजस्थान के 10 कृषि जिलों में ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित है, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? देखो 2nd B में सुमेरपुर पाली है, गलत, सॉरी 2nd B के अंदर सुमेरपुर पाली सही है, गोडवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। 3rd A के अंदर तबीची अजमेर है, ये भी सही है। 4A में छत्रपुरा बूंदी है, 4A में छत्रपुरा गलत है, क्योंकि छत्रपुरा कहाँ पे है? 5 के अंदर है। 3rd B में मलिकपुर है, ये सही है, तो C हो जाएगा। सोच विचारने वाले प्रश्न है ये, देखो शानदार। कथनों पर विचार कीजिए। टाउ या बिजुका, टाउ या बिजुका का नाम सुना होगा। टाउ या बिजुका किसान द्वारा अपनी फसल की रक्षा के लिए खेत में बनाया जाने वाला मानव रूपी डांगरा ड्राण खतर बना हुआ है नहीं है। राजस्थान में कुल कृषि मंडियां 51 है। राजस्थान में कुल कृषि मंडियां कितनी है? 51 है, गलत है भाई, 51 तो नहीं है। राजस्थान में कुल कृषि मंडियां, इसमें क्या पूछा है इसने? तो 51 नहीं है, ज्यादा 151 होगी। सर्वाधिक कृषि मंडियां गंगानगर में, गलत है, कम से कम 15 मंडियां हुई गंगानगर में अकेले में। न्यूनतम कृषि मंडियां जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, राजसमंद, हाँ ये सही है, एक एक ही है। तो असत्य बताया तो भाई इसमें 2 और 3 असत्य हो जाएंगे। अब देख लो सत्य घटना। खेती री बातां सुनो ने, पहला रेडियो मानती है खेतियां री बातां, ठीक है। अलग अलग आकाशवाणी बनी, बहुत सारी शानदार किसाना का बारे में गीत आंता, शुक्रवार का स्पेशल रंगीलो राजस्थान हरियाणा, ठीक है। पंजाबी गाना अंतार, बागड़ी मारवाड़ी अंता आप सुनते कहता पहला आज फिक्स आवेगा 9 बजे 4 बजे। आजकल तो मोबाइल डिजिटल जमाना हो गया, सारा दिन गाना ही चल रहा, रेडिया रेडिया काम ही कौन करे, कई जगह था। तो खेती री बातां कृषि विभाग का मासिक अखबार है,
और खेतरी बाता आकाशवाणी केंद्र के प्रतिदिन शाम 7:30 से 8 बजे प्रसारित होने वाला कृषि कार्यक्रम। और खेतरी बाता अंतो किसान भाइया आप बतावा किया फसल बोईजे किया के करना है। कृषि दर्शन दूरदर्शन द्वारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित कार्यक्रम है। सारा ही सही है। 23 दिसंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले से वन गांव बांग्लादेश के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन गई? तो किन्नू मंडी किसको कहते हैं? गंगानगर। विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। जब आप बात ही किंग करना रहे हैं आप पढ़ लगी किंग राजस्थान। राजस्थान में जैविक खेती के बारे में सत्य बताओ। देखो जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला, जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला डूंगरपुर है। अपने कहते हैं ना जैविक जिला। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में बनेगी, तो ये भी सही है। जैविक खेती के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़, ये भी सही है। राजस्थान के 30 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई है, ये गलत है। फिर कृषि विकास की योजनाओं के बारे में बताइए। देखो राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कृषक साथी योजना, तो ये सही है 2 दिसंबर 2009 को। ठीक है 2 दिसंबर 2009 को। राज्य की पहली कृषि नीति 2013 में आई थी। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 में चली थी। और महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में चली थी। सही है, तो सारा ही सही है इनमें। कृषि विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, इसमें सत्य कथन बताओ। सत्य कथन बताओ। राज्य कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन 60-40, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 60-40, ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 60-40, तीनों में 60-40 है, सारा ही सत्य। निम्न में से किस योजना की थीम एक राष्ट्र एक योजना है? एक राष्ट्र एक योजना, तो कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड की पता होगा, स्वस्थ धरा खेत धरा। एक कुसुम योजना की आपको पता होगा, अन्नदाता से ऊर्जादाता। फिर देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क, राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पे है? पदमपुर गंगानगर में। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहपुर सिक्कर। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा। ठीक है, और राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां गंगानगर। तो 1 3 4 2। फिर देखो निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कैथून कोटा में। सही है। राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी। अब बकानी में, बकानी तो सही है लेकिन ये जैसलमेर में नहीं है, झालावाड़ में है। सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी, सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी, तो मुहाना टर्मिनल मार्केट जयपुर सही है। और राज्य के पहले कृषि कियोस्क की स्थापना नानता कोटा के अंदर। तो 1 3 4। रारी क्या है? देखो बहुत ही शानदार शब्द है, पेपर में कई बार आ चुका है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त इस पुस्तक का कलेक्शन किया है जिसने पढ़ ली। अब रीट वाले सीएटी वाले तो इस पुस्तक को, और जो बाजार में 6 से 12 छोटी सी बुक आई है अभी 6 से 12 दिन, वो राजस्थान अध्ययन की, जीके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो आपके पास जो टाइम बचा है ना, कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सारे जितने आपको करने हैं ना वो प्रश्न मिल जाएंगे। कुछ अपवाद है ना वो तो रहने है, वो कहीं पढ़ लो। और अब इधर उधर ज्यादा कोई बड़ी बुकें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, दिमाग खराब होगा आपका। तो ये देखो कितने शानदार कलेक्शन आपके स्पेशल की, जिसको समझ में आ गई बात आ गई। तो ये देखो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित किया गया। सही है, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म जयसर कनाडा की सहायता से 1962। देखो प्रश्न आता है सूरतगढ़ वाला रूस की सहायता से और जेतसर वाला कनाडा की सहायता से, ये 1956 है, ये 1962 है। और ये जो है ना जेतसर, ये सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन संचालित है। सारे सही है। असत्य कथन बताइए। असत्य, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। सही है। खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर में, ये गलत है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान बिछवाल बीकानेर में है। और बीजीय मसाला केंद्र तबीची अजमेर में। सही है। वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5 है अभी। कितने हैं? 5। कौन कौन से? एक तो कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, एक जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय श्री नरेंद्र जोबनेर है ना वो जो जयपुर में है, एक मंडोर कृषि विद्यालय जोधपुर में है, और एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कोटा में। और एक बीकानेर केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। 4 एग्रो फूड पार्क के बारे में पेपर में आता ही आता है। 4 एग्रो फूड पार्क देखो, रानापुरा कोटा में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, मथानिया जोधपुर में है, श्री गंगानगर में। तो ये मथानिया जोधपुर में नहीं है भी।
ठीक है, एक अलवर के अंदर है, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है, मथानिया जोधपुर के अंदर नहीं है। और एक श्री गंगानगर हो गया, कोटा आ गया। उसके बाद देखो, राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में से किस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में नहीं हुई थी? 2013 में नहीं हुई थी। तो देखो, कोटा की हुई, जोधपुर की, इन तीनों की 2013 में हुई थी, इसकी नहीं हुई थी, जैसे 1999 में हुई थी। हरित क्रांति के बारे में बताइए। हरित क्रांति बड़ी खास, बड़ी फेमस है। हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग विलियम गेड्डे ने किया। ठीक है, किसने? और क्रांति अमेरिका देश से प्रारंभ, ये गलत है, मैक्सिको से शुरू हुई थी। क्रांति का जन्म क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग थे जन्मदाता, सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ये भी सही है। 1 3 4। फिर देखो, केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान काजरी। अब ये काजरी में प्रश्न आता ही आता है काजरी का। सबसे पहले 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित है। स्थापना 1952 में मरु वनीकरण के केंद्र, कई बार 1959 ऑप्शन नहीं आता, 52 आएगा, तो मरु वनीकरण केंद्र के रूप में हुई थी। वर्तमान में 5 उपकेंद्र है, एक बीकानेर वाला, एक जैसलमेर वाला, एक पाली केंद्र है, एक भुज और एक लद्दाख में, मुख्यालय जोधपुर में। तो भाई सारे सही हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हो गए। अगला देखो, काफी बड़े प्रश्न है, मैं फिर भी डिटेल से आपको बता रहा हूं। राजस्थान में कृषिगत संस्थाओं के बारे में असुमेलित बताइए। देखो, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा 1943। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संस्था 1987, गलत है, ये 1967 है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957, सही है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965, सही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान राज्य बीज निगम 1987। तिलम संघ 1990। ये देखिए, अब इसमें ये सही है। कुछ विद्यार्थी इसमें कह रहे हैं कि सर ये 1991 गलत क्यों नहीं हुआ? ध्यान रखना, 1990 91 दोनों ही है, ये 1990 91 है, कोई भी आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। तो इसमें क्या गलत है? सॉरी, राजस्थान राज्य बीज निगम ये गलत है, 1987 नहीं है, ये शायद 57 है। तो ये दो गलत हो गई। ये राज्य क्रय विक्रय ये 1957 है, ये 67 है। तो उत्तर हो जाएगा 2 और 6 गलत है। वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक उत्पादित फसल और जिलों के बारे में सही कथन बताइए। 2020-21 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, जैसे भी है। तो देखो, चावल बूंदी में हुए हैं सबसे ज्यादा, मक्का चित्तौड़गढ़ में हुआ है, मूंगफली बीकानेर में है, ये गेहूं बांसवाड़ा में गलत है, ये इधर गंगानगर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, और देख सबसे बड़ी बात, करंट का डाटा भी हर टॉपिक में डाला है आपके लिए स्पेशल। बाजरा, राई, सरसों पोषक अनाज में प्रथम हम, तिलहन कुल दलहन चने में प्रथम, मूंगफली उत्पादन में दूसरा, सोयाबीन उत्पादन में तीसरा है, सारे सत्य। राजस्थान बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ये राजस्थान में कब जारी की गई? तो ये राजस्थान में 17 जनवरी 2007 को जारी की गई। राजस्थान में कुल 5 बायोफ्यूल सेंटर निजी कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बीकानेर। हाल ही में हलाली, खुनेजी, जाहिदी, खदरावी किस्मों का संबंध किस फसल से है? और ये अभी अपडेट अभी चल रही है, इतना और बता देता हूँ। सर्दी के मौसम में दूध के अंदर उबाल के आप खा रहे हो खजूर। राजस्थान की फसलों के उत्पादन में असत्य कथन बताइए। ठीक है, तो मेथी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, अभी कल ही बताया मैंने आपको मेथी। ठीक है, लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है, लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है मथानिया जोधपुर। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला चौपासनी, चौपासनी तो सही है, लेकिन ये जोधपुर है, जयपुर नहीं है। रतन जोत का वास्तविक नाम है जेड्रोफा करकास, जेड्रोफा कारकस, तो ये करकास, सी नंबर गलत हो जाएगा। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा लोगो उत्पाद है? 16वां। और अभी मैंने एक जीआई टैग बताया था बीकानेर भुजिया, जिसका आईपीओ लॉन्च किया गया है। फसलों की किस्मों के बारे में असत्य बताओ। फसलों की किस्में, अब ये किस्मों से एक आधा प्रश्न आ सकता है। देखो, चेतक जवाहर 16 अफीम की है, आरटीएम 314 तारामीरा की है, गौरव मैक्स 13 सोयाबीन की है, चंद्रा कपास की नहीं है। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान में उत्पादित तमाकू फसल के बारे में सत्य कथन बताइए। तमाकू, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन निकोटिन राष्ट्रिका का होता है।
राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल जालोर का है। तंबाकू, तंबाकू का रोग होता है मोजेक रोग, सभी सत्य। राजस्थान में उत्पादित अफीम फसल के बारे में असत्य, तो वो तंबाकू होगी, ये आ गई अफीम। कौन सी? अफीम। अफीम को सफेद सोना कहते हैं? नहीं, अफीम को सफेद सोना कैसे कह देंगे? अफीम को कहते हैं काला सोना। ठीक है, असत्य हो गया। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन चित्तौड़गढ़ का है भी, जैसे तंबाकू का जलोर है, इसका चित्तौड़गढ़। मध्यकाल में प्रताप रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। कई बार प्रश्न आ गया, मध्यकाल में प्रताप रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी, प्रतापगढ़ क्षेत्र। राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव है। माणकलाव, ये भी ध्यान रखना। तो सी बी गलत है, कौन सा? ए गलत हो जाएगा। कौन सा? ए गलत हो जाएगा। खरीफ की फसल गवार के बारे में बताइए। गवार के ही ना 2-3 साल पहले इतने भाव बढ़े थे, क्विंटल के 30-30 हजार 50,000 हो गए थे। ठीक है, चांदी चांदी हो गई थी लोगों की। वैज्ञानिक नाम है, देखो अब भूल गए, वापिस वहीं आ गया। साइमोप्सिस ट्रेट्रागोनालोआ। गवार की किस्म है दुर्गा बहार, दुर्गा पूरा बाहर ही ला दी थी, बस याद रखना। दुर्गा जे, RGC 96, RGC 47। ठीक है। गवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जोधपुर। गवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पे है? जोधपुर में। गवार गम जांच लेब है जोधपुर में। और गवार उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सारे सही है। रबी की फसल के लिए कौन सा? कृषि में सबसे ज्यादा यही कहानी होती है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर करना। रबी की फसल शीतकालीन है, अब खड़ी है, देख लो माँ उठा रही है, रबी की फसल को फायदा उठा रही है। रबी की फसल है सरसों, चना और गेहूं। इसमें गेहूं चना, अब ये दिक्कत जो जिनके माता पिता किसान है या जो छात्र किसान खेती करवाते हैं ना, उनको तो दिक्कत नहीं है या टच में रहते हैं। अब जो बिल्कुल शहरी क्षेत्र का, बिल्कुल कई बार तो ऐसे मैंने विद्यार्थी देखे, उनको किसी का पौधा जैसे मूंग का या कोई पत्ता दिखा देना, पूछ ले ये क्या चीज है, पता नहीं है। खड़ी फसल पता नहीं लगता ये क्या खड़ा है। सरसों गेहूं तो आम होती है, जैसे कोई और फसल दिखा देना उनको, जैसे देखी नहीं है, तो वो कहीं ये किसकी कौन सी फसल है, उनके लिए दिक्कत आती है। बाकी खेती खड़ों की तो दिक्कत आती नहीं। देखो रबी की फसल शीतकालीन है। रबी में गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों उत्पादित किए जाते हैं। इसे दिसंबर जनवरी में काट लिया जाता है। अब कहाँ काट रहे हैं? अभी नहीं काट रहे, ये अब कटेगी आपकी मार्च अप्रैल में जाके। रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है, बिल्कुल सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। देश में राजस्थान का प्रमुख उत्पादक, देश में राजस्थान किसका प्रमुख उत्पादक है? जाहिर सी बात है सरसों का है, बाजरा का है, चनों का है। हालांकि राजस्थानी है, लेकिन यहाँ टॉप में 100% सरसों। राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल जीरा और टमाटर हेतु प्रसिद्ध है? तो जालोर। और इसबगोल मेथी में भी बनाया मैंने, टॉप पे है राजस्थान। चैती दमिश्क गुलाब की खेती राजस्थान में कहाँ की जाती है? तो गुलाब की खेती कहाँ की जाती है? चित्तौड़गढ़, खमनोर खासकर। पीला सोना किसे कहते हैं? जिसे काजरी संस्था द्वारा सर्वप्रथम दंड या ढूंढ जयपुर फतेहपुर सीकर में लगाया गया, तो किसको कहते हैं? होहोबा जोजोबा। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब की गई? कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1989। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो लुणकनसर बीकानेर में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से कब प्रारंभ की गई? तो ये सूरतगढ़ से कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 19 फरवरी 2015 से। ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर रोग किससे संबंधित है? बाजरे से। कौन से एक चावल की किस्म नहीं, चावल की किस्म है नहीं है? तो सुगंध, रत्ना, बीके 190 है, राज 171 नहीं है। गन्ने की फसल में कौन सा रोग लग जाता है? तो गन्ने की, तो गन्ना तो खाया है आपने, ठीक है, तो गन्ना खाया है तो कौन सा रोग होता है? देखो पाई रीला भी होता है, कंडवा भी होता है, और रेड क्रॉस भी होता है, प्रयुक्त सभी। इस भूगोल का स्थानीय नाम घोड़ा जीरा। राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? प्रथम पूछे जोधपुर में, द्वितीय पूछे जयपुर में। बजेड़ा किसकी खेती को कहा जाता है? बजेड़ा सुना है? बजेड़ा पान की खेती को कहते हैं। फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? तो राजस्थान में फसल उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गंगानगर। राजस्थान का अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा, कि सबसे ज्यादा अन्न उत्पादित होता है, इसलिए सबसे ज्यादा मंडियां भी कही हैं, श्री गंगानगर। राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक बाधक तत्व है जल संसाधनों का अभाव। राजस्थान में सौंफ उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? सौंफ सिरोही में। मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसल है? मोठ, गवार, बाजरा, तो ये सारी रबी की फसल। फिर देखो ये प्रश्न बहुत बार आता है, 60-40
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में खरीफ फसल है ना वो 2% है, इसका प्रीमियम राशि है। रबी की फसल 1.5% और बाग या वाणिज्य 5% है। सारे सही। माही कंचन माही धवल मेघा किसकी किस्म है? तो जाहिर सी बात है माही कंचन माही धवल ये किसकी है? मक्का की। और माही सुगंध आजे, माही दो ही है ये, माही मक्का और माही सुगंध आजे चावल। प्रदेश में कृषि व संबंधित क्षेत्र में उप क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में, ये तो अभी करंट में करवाया था, ये तो आपको सारा क्लियर हो ही गया होगा, दिक्कत आएगी नहीं। देखो फसल का 45.96, पशुधन का 46.25, वानिकी का 7.44 सही है सारे, क्योंकि सादा पशुधन का है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में प्रारंभ किया गया, इसके बारे में असत्य कथन बताओ। तो इसके बारे में देखो, प्रारंभ में इसका योजना में 85-15 की भागीदारी केंद्र राज्य की थी और 15-16 में 60-40 हो गई। इसमें राजस्थान के 14 जिलों में चयनित है, ये गलत है। तो सभी ये 3 नंबर इसका गलत है हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में हरित क्रांति के बारे में बताओ। देखो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव अपने गंगानगर और मानगढ़ में है, सही है। और सर्वाधिक गेहूं चावल उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। और खेती में सकल कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये भी सही है, सारे सही। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि कृषिगत क्षेत्रफल में राजस्थान में तो ये 52.58 है, के जी डैश पड़े अभी। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का खरीफ में बोया जाने वाला भाग कितना है? लगभग 65% होता है। फिर देखो आर्थिक समीक्षा के प्रश्न भी मैंने साथ में इंक्लूड किए हैं, आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ भी सके होंगे। 2021-22 में कुल बुआई क्षेत्रफल, ये आप पढ़ लेना, बड़ा लंबा चौड़ा है, डी कर देता हूँ सीधा। अब देखो फिर बड़ा आ गया। कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर, सही है। कृषि का न्यूनतम डूंगरपुर, सिंचित सबसे ज्यादा गंगानगर और न्यूनतम सिंचित राजसमंद, सारे सही। फिर कथनों पर विचार कीजिए। जिले के कुल कृषि क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत वाला गंगानगर, और जिले के कुल कृषिगत क्षेत्र में न्यूनतम प्रतिशत, ये प्रतिशत है ध्यान रखना, चूरू है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल की 10.84% भूमि बंजर है। भूमि क्या है? बंजर, सही है। और ये मैंने 21-22 में आपको अनुमान बताया था 225.20 टन, तो ये सारे के सारे बिंदु क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फिर देखो असत्य। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि जैसलमेर के अंदर है, क्लियर है। राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि हनुमानगढ़ में, ये भी क्लियर है। पहले गंगानगर अब हनुमानगढ़ आ गया। सर्वाधिक गोचर और चरागाह भूमि वाला जिला, तो ये भी बाड़मेर है। न्यूनतम गोचर और चरागाह जिला जिला जयपुर, ये गलत है, तो डी हो जाएगा। असत्य कथन बताओ। सर्वाधिक पड़त या प्रति भूमि वाला जिला, ये आंकड़े चेंज हुए अभी 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वो पुराने वाले मत करना, इसमें नई चेंजिंग है। तो बीकानेर सही है। देखो सर्वाधिक पड़त प्रति भूमि, न्यूनतम पड़त प्रति भूमि वाला जिला प्रतापगढ़, ये भी सही है। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला भीलवाड़ा, ये तो गलत है। हरी सब्जियों की दृष्टि लवणीय भूमि लगभग पाली क्षेत्र ही प्रथम स्थान है सभी सब्जियों के मामले में जयपुर, हरी भाई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवाओं क्षेत्र में योगदान, अब देखो 20-21 का 29.77 किसमें? प्रचलित कीमतों पर। और ये प्रश्न सीधा सीधा वीडियो मैंने पता नहीं प्री में आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 40%, 60-40 है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र रवाना। अब 2022 में हरी सिंह गोदारा को दिया गया, ठीक है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? 11। अब सॉरी, हाँ, मिनी फूड कितने पार्क बनाए जाएंगे? 11। अब नया बजट फिर आने वाला, फिर कृषि बजट अलग से होगा। कौन सा तथ्य कृषि बजट 2022-23 के क्रम में सही नहीं है? मैं इसका सीधा बता देता हूँ, आपने वहां पढ़ लिया होगा ज्यादा, इसमें 3 नंबर है। 2000 करोड़ नहीं बढ़ा दिया, शायद 5000 कर दिया। कृषि बजट में फिर आ गया, देखो ये प्रश्न वहां पढ़ लेना, ये करंट के प्रश्न है, सिंगोला लिफ्ट कोटा में नहीं है। केंद्रीय बजट 2000 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। और किस विभाग का बजट अलग पेश किया गया? तो कृषि की बात है, कृषि का। और वर्तमान में राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया। और पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर बालोजी गांव में लगा था। और फिर देखो कि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन है ना 2019-20 की तुलना में 20-21 के अंदर वृद्धि कितनी हुई है? तो वो हुई है 2.08। और राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो वो किया गया धरा ऐप।
देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? अनुसंधान संस्थान पूछे तो बाड़मेर, एक्सीलेंस पूछे एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर। और ये योजना आ गई ताजा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसका तो आपको पूरा डिटेल पता ही है, पढ़ पढ़ के गूंगे हो, ये सभी सत्य है। और अर्थव्यवस्था कृषि और समृद्ध क्षेत्र में योगदान 30.23। देश में कुल उत्पादन में बाजरा कितना हुआ है? 45.56। ये तो अभी ताजा ही करंट का मैंने करवाया है। और राई और सरसों कितनी हुई है? 46.80। और आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर में। फिर देखो ये प्रश्न बड़ा खास है, बड़ा ही आता है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय की निर्यात संवर्धन नीति कब लागू हुई? 2019। पहली बात तो यहीं से आ जाता है, नहीं तो बाकी ये और पूछ लेते हैं। जैसे योजना के तहत खाद्य उत्पादों का निर्यात किया जाएगा, आकर्षक अनुदान 617 एग्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, सारे सही है। राजस्थान की कृषि को निम्न में से किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो सीधी सी बात है, मानसून का जुआ है। और ये देखो फिर आ गया अभी, इसका तो आप जवाब दे दोगे, खतरनाक प्रश्न है ये। ठीक है, क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीकानेर में, सही है। मरु क्षेत्र जोधपुर में है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड अति शुष्क आंशिक, ये भी सही है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड उप आर्द्र, ये गलत है। उप आर्द्र नहीं है, सबसे बड़ा आर्द्र वाला है जो नीचे नीचे है, वो इसको 4 4B कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर गलत हो जाएगा, 3 1 2 3। ये देखो रूडा की स्थापना कब हुई है? रूडा बड़ा पूछा जाता है, कई बार रूडा रूडा रट के चले जाते हैं, कई बार रूडा नहीं आता है, वो नाम देता है ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण 1995। जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? कौन सा किया गया है? राज किसान जैविक ऐप। और ये देखो शोध के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर को बेस्ट अवार्ड दिया गया बाजरे के लिए। फिर देखो फलों की टोकरी आ गई। असत्य कथन बताना है, क्या बताना है? असत्य। समग्र फलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान नागौर गंगानगर है, सही है। फलों की टोकरी फिर गंगानगर होगी, जालौर तो होगी नहीं, असत्य हो गया। मादक पदार्थों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम जालौर, सही है। और अनाज उत्पादन में प्रथम, देखो अनाज, ये अनाज है, अनाज उत्पादन में अलवर टॉप पे है। फिर देखो कथनों पर विचार कीजिए। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान नागौर का है, दालों के उत्पादन में, सही है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान जिला अलवर, तिलहन उत्पादन में बीकानेर, और खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों में ज्यादा बोए जाने वाला गंगानगर, सारी सही। फिर देखो एक शब्दावली है बहुत ही शानदार, कृषि से संबंधित शब्दावली। कृषि से संबंधित शब्दावली देखो, वालरा राजस्थान में ग्रासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। चीमाता बिलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि है, चीमाता है। और दजिया, दजिया बिलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। अब देखो सबसे ज्यादा अपने कंफ्यूज होते हैं चीमाता और दजिया में, बस इतना याद रखना, मैदानी द से द मिलेगा, द से द मिलेगा। राजस्थान में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल 180.32 लाख लगभग कितने हेक्टेयर प्रतिशत में है? तो ये है 52.58। अब देखो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नीचे बढ़ा, चावल नहीं है, सूरजमुखी, चंवला, अरंडी। तो कौन सी नहीं है? सूरजमुखी, ये खरीफ की नहीं है, रबी की फसल है सूरजमुखी। सूरजमुखी, चंवला, अरंडी, चावल ये खरीफ की है। कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? देखो सोयाबीन तो नहीं है, कपास भी नहीं है, खरबूजा, जायद की इसबगोल है रबी। अब इसबगोल, जीरा, ये है ना, इसबगोल, जीरा, धनिया, ये सौंफ, ये सारी रबी की फसल है। रबी की फसल के बारे में सत्य, देखो इसे उनालू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उनालू कहते हैं, सही है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये भी सही है। प्रमुख फसल देखो इसकी, गेहूं है, जौ है, चना है, लेकिन मूंग नहीं है, मूंग और ये नहीं है, उड़द। ये भाई कौन सी फसल है? खरीफ की, तो सी नंबर गलत हो जाएगा। रबी व खरीफ की फसलों के बारे में बताओ। देखो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल, जाहिर सी बात है बाजरा है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली पूछ है बाजरा। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है, क्षेत्रफल में बोया जाता है बाजरा, उत्पादन होता है गेहूं का। और दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली है मोठ। और दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है चने का, बोई जाती है मोठ। और खाद्यान्न फसलों में देखो बाजरा बोया जाता है, होती है गेहूं, तो सारे सही है। असत्य कथन बताओ, असत्य कथन। देखो दलहनी तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सरसों का है, सही है, सरसों राई। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन भी सरसों का होता है।
जायद फसल चौमासा की फसल है, ये फसल मार्च से जून के बीच होती है, ये भी सही है। जायद की फसलें तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, लेकिन कपास इसके अंदर नहीं आती, ये गलत है। फिर देखो पेनिसेटम ग्लूकम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो पेनिसेटम ग्लूकम है बाजरे का। राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया जाता है, सिंचित सबसे ज्यादा जोधपुर में, और सबसे ज्यादा हो रहा है अलवर में। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित राज 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो ये किसे है? गेहूं से, राज 3077। फसलों की किस्मों के बारे में असुमेलित बताइए। देखो, RH-B30 बाजरे की है, सोनालिका गेहूं की है, सम्राट चने की है, माही धवल चावल की नहीं, माही कंचन और माही धवल मक्के की है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र है भुसावट, बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? जय ज्वार, जय अजमेर। फिर देखो, फसल कपास की फसल के बारे में विचार कीजिए। इसे सफेद सोना कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे बनिया कहा जाता है, सही है ना। कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में है। कपास का उत्पादन गांठों में गिना जाता है, प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलो होता है, सही है सारे। प्रश्न देखो कितने शानदार प्रश्न है। अगर पूरे टॉपिक से एक आधा प्रश्न अगर मिस मैच है ना, है वो जो कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं, लेकिन प्रश्न देखो आप, इतनी मेहनत से प्रश्नों को तैयार किया, वो देखो आप, एक आधा प्रश्न उसको आप भी देख लिया करो, इसलिए आपको रिवीजन भी दिया जा रहा है यहाँ पे। नरमा, वीरनार, वराह लक्ष्मी, मरु विकास किस फसल की किस्म है? कपास की। नरमा अमेरिकन कपास है ये। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार किस कृषि जलवायु में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना होगी? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है ना, जोधपुर में, मंडोर वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? अब ये तो आप बता ही दोगे, सबसे बड़ा कृषि 1C है, इतना बता देता हूं, अब मुझे नाम बता दो आप। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ ऑप्शन नहीं है, कौन सा आपका? आंशिक वाला, आंशिक वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर आपने शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड बता दिया, तो मैं उसको बताता हूँ दूसरा बड़ा है ये। तो जब हमें पता है आंशिक सिंचित वाला ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, तो हम दूसरा बड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरा बड़ा किसको कहते हैं? ए जो है ना, A1 फर्स्ट ए, वो है ये। तो वो भी कॉमन सेंस लगाना है सीधे। वह जब चार ऑप्शन है उसमें से उत्तर देना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी बाहर से लाके मैं यहाँ रख दूंगा, ये भी ध्यान रखना। कई विद्यार्थी इसको भेज रहे हैं मेरे पास, तो भाई ये तो देखो ना कि दूसरा बड़ा कौन सा, ये जोधपुर बाड़मेर वाला है, तो वो तो उत्तर करना पड़ेगा। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, फिर आ जाएगा, 7.75 है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 1994 के अंतर्गत है, ये अगर दुर्घटनावश में अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो वित्तीय सहायता पता कितनी जाती है? 2 लाख। और जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला, तो ये तो पता ही है, डूंगरपुर है। राजस्थान में वालरा कृषि क्या है? एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। और कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो अभी दिया गया था, पेपर में भी आ गया, डॉक्टर ओम प्रकाश को। और ये देखो, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी हुई? तो कब जारी हुई? ये हुई 17 दिसंबर 2019। फिर आगे देखो, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? अब ये तो आप बता दोगे, पूरा क्लियर हो गया। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जिसको 5 कहते हैं, क्या कहते हैं? 5 छत्रपुरा बूंदी, इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र है, हड़ौती क्षेत्र। रबी की फसल का उदाहरण है, इसमें से देख लो, रबी की फसल का उदाहरण है, देखो मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये तो नहीं है। अलसी हो सकती है, तो अलसी हो सकती है। राजस्थान में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखो बाजरा नहीं है। ऐसा प्रश्न ही मिल जाएगा लगभग कृषि से। तो कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है? तेल व रेशा दोनों के लिए अलसी। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तिलहन फसल पूछा है इसे, तो ये सरसों की। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो सेवर भरतपुर में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया था, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में 1980-81 से 2015 के 35 वर्षों के दौर में किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? ये वीडियो मेंस का पेपर हुआ था ना, उसमें आई था।
खतरनाक है, तोरियां और सरसों। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहते हैं? कपास ने कहा अमेरिकन कपास हुआ गंगानगर हनुमानगढ़ में, चुप नहीं होता जी। अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? गंगानगर हनुमानगढ़। जोड़ी मांडली और अमेरिकन कपास चुगनी है, नरमो चुगना है तो आ जाइयो। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल संकर किस्म माही कंचन किस फसल की है? तो ध्यान है, माही कंचन आ गया तो मक्का। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का होता है? तो भाई मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सा असत्य है बता दो? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल यांत्रिक कृषि गंगानगर में। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता आने वाली किस्म में गलत है, माही कंचन माही धवल तो मक्का की है। और सूरतगढ़ कृषि फार्म रूस की सहायता से ये सही है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? चंबल और माही सुगंधा। और रीट विद्यार्थियों को बताता हूँ, हमारे नानक क्लासेज ऐप में रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं, एक तो उनका आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, सुपड़ा साहब बड़ी शानदार सूचना प्रौद्योगिकी उसकी है, छोटे छोटे हैं। हमारा प्राइस होता है 50-60 रुपए 100 रुपए। उसका प्राइस का मतलब क्या है? अगर आपने 50-100 रुपए दिए तो आपको ये लगेगा भी मैंने 100-50 दिए मैं करूंगा। अगर सारी चीज फ्री में देना तो आप करोगे नहीं, क्योंकि फ्री का महत्व नहीं होता है। और ज्यादातर कोशिश किया करो कि पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो। लोगों का पीडीएफ पे दुनिया जान की पीडीएफ है, उनके चक्कर में आप ढंग से टॉपिक नहीं पढ़ पाते हो, वही वो टॉपिक पढ़ रहे हो। दो ही चीजें महत्वपूर्ण है अगर आपको नौकरी लगना है तो, एक तो वीडियो देखो, आप जिसी का भी आपको देखना वीडियो से अच्छे तरीके से देखो और उसी का पकड़ो जो आपको सही मिल रहा है टाइम टू टाइम या सेट। दूसरा, आप अपनी पुस्तकें पढ़ो, जैसे अपनी करंट की पुस्तक हमने बाजार में निकाल दी है, वो पुस्तक पढ़ा करो। ये ज्यादा पीडीएफ के झंझट में है ना, ये लोग पीडीएफ को बना बना के रंग बिरंगी कर करके ऐसे फुल, वो कभी पढ़ा नहीं जाता। नौकरी लगने के लिए यहाँ स्मार्ट स्टडी करो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, ठीक है, ऐप पे वीडियो देखो, जिसी का भी कोर्स ले रखा है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, टेस्टों से अभ्यास करो, पाठ्य जो पुस्तक है ना आपके पास वो पढ़ो आप। बाकी दुनिया जान की पीडीएफ है। क्यों दुनिया कोई पीडीएफ कृषि की भेज देगा, दूसरा फिर कृषि की भेज देगा, तीसरा फिर कृषि में, अपने वो कृषि के चक्कर में ही रह जाते हैं। कृषि कृषि के चक्कर में उद्योग लगाना ही भूल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, कभी पीडीएफ से नौकरी नहीं लगती, ध्यान रखना। पुस्तक पढ़ो और स्मार्ट स्टडी के लिए यूट्यूब या ऐप में जिसका भी कोर्स ले रखा है उसका अध्ययन करो। बाकी फालतू की चीजों से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना ही फायदा है। हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम दूसरे का क्या देख पाए। तो चंबल और माही सुगंध किस में आती है? चावल में। ICAR द्वारा राजस्थान कितनी कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? 10, ध्यान रखना। और भारत में टोटल 15, उसमें से राजस्थान 14वें पर आता है। देखो भी, मेकारोनी गेहूं किसी है? मेकर में कौन सा मेकारोनी गेहूं है? तो तकड़ो ही प्रश्न देख ले, किसी है? ट्रिट्रिकन डेस्यूरम। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कटा है बीकानेर में, ठीक है। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? बीकानेर, ठीक है। GNG 22171 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो वह है चना की GNB। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्तीय अनुपात अच्छे तरीके से पढ़ लेना 60-40। और 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 68.66 लाख 2015-16 के अनुसार है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये थाने बताई है ज्यादा 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई है, तो राज्य के 10 कृषि जलवायु खंड में। और ये देखो, ये प्रश्न देख लो, अभी अभी ताजा CAT में आया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने, सेम का सेम ही आया है। बी ऑप्शन उसका है, यहाँ भी बी ऑप्शन है, देखो देखा होगा आपने। तो 2007-8 में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य, और मैंने करंट में आपको करवाया भी था। तस्सर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान के निम्न जगह किया जा रहा है, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो जिसको मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है बीकानेर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई? 1993 में। प्रदेश में राजस्थान किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2001 में। और राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 साल बाद। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची कहाँ पे है? अजमेर। अब मुझे कमेंट करके बताओ, तबीची अजमेर किस कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है? देखते हैं कितने विद्यार्थियों के याद हुआ है, कितने बताते हैं। बांसवाड़ा और कोटा के अतिरिक्त किस शहर में टस्सर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो अभी बताया बांसवाड़ा और कोटा
के अतिरिक्त उदयपुर में। और मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? 110 दिन। भाई 157 प्रश्न बताए मैंने, एक प्रश्न गलत था, एक ही प्रश्न 157। ठीक है, तो यही बात है, इतनी शानदार बुक का कलेक्शन किया है। अगर एक टॉपिक से एक आधा प्रश्न, और वही बता रहा हूँ शुरुआत की जो पुस्तक है उसमें थी, बाद में नहीं। हालांकि एक आगे टॉपिक आएगा शायद प्रतीक चिन्ह, उसमें वो 81-83 में कंफ्यूज हो गया, 2-3 में ऐसी है। वो आपको लगातार करवाए जा रहे हैं, फटाफट करवा देंगे, बस ये वीडियो से रिवाइज हो जाएगा। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो अच्छे तरीके से, मस्ती से। अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं जो आपके पास, उनको पढ़ो और स्मार्ट स्टडी करो। बाकी किसी के बेकाम में आने की जरूरत नहीं है। निरंतर अध्ययन करते रहो और लक्ष्य को प्राप्त करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।